हेलो दोस्तों, आप सभी का शिंदे फार्मा में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड इनलिस्ट इस क्लासिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन इनोशोमर विथ एग्जांपल्स, डिफाइन मेजो कंपाउंड एंड इट्स एग्जांपल, डिफाइन चिरल कार्बन कंपाउंड एंड चिरल कार्बन, व्हाट इज़ पार्शियल एंड एब्सोल्यूट सिमेट्रिकल सिंथेसिस। ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। अब हम 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। डिफाइन रेसेमिक मॉडिफिकेशन एंड डिस्क्राइब मेथड ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर। ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी ये 3 लाइन्स किए हैं क्वेश्चन पर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लाइन्स किए वो भी और 1 लाइन्स किए वो भी। व्हाट इज़ डायस्टोमर एंड मेजो कंपाउंड्स एंड आर द मेजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन निकले हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के निकले हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन किए तो भी आप पास आउट हो जाओगे। एक्सप्लेन द राइट नोट ऑन आर सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये पढ़ के जाने का। एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल एंड क्लासीफाई इन डिटेल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यूनिट टू में हम देखेंगे 2 मार्क्स में डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मतलब डिफाइन करना है खाली। डिफाइन स्टीरियो specific and stereoselective reaction. Write the EZ nomenclature. Define sign and anti-isomers. Define geometrical isomerism. 10 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। डिस्कस द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। राइट अ नोट ऑन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इथेन, एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेन को खाली कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर गए डिफाइन राइट अ नोट ऑन कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऐसा भी क्वेश्चन आए तो मतलब कि कन्फॉर्मेशनल ऑफ इथेन, ये समझ लेना। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्टीरियोस्पेसिफिक एंड स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के जो भी मतलब अभी तक के पेपर हुए उनमें पूछा गया है बहुत बार। अब नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन ईजर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनल कंपाउंड्स। ये भी पूछा है। अब हम नेक्स्ट थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। गिव यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थियोवेन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल्स। गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थियोपेन। स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थियोपेन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लासीफाई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी, तो ये करके जाना। अब डिस्क्राइब सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिन यूजेस ऑफ पायरोल, थियोपेन एंड फ्यूरॉन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपेयर एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल एंड फ्यूरॉन। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन रिलेटिव एरोमेटिसिटी, reactivity of pyrrole, furon and thiopen. Why thiopen is more reactive, aromatic and more reactivity than pyrrole and furon. ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
यूनिट 4, तो यूनिट 4 में राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ ऑक्साजोल, गिव एनी टू सिंथेटिक मेथड, 3 रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ थायाजोल एंड इमिडाजोल। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। गिव एनी टू मेडिसिन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड यूजेस ऑफ पायरिडीन एंड आइसोक्विनोलिन, वाई पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 10 मार्क, एक्सप्लेन स्कारपस्कस सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिव स्ट्रक्चर स्पेसिफिक यूजेस ऑफ पायरिडीन, फ्यूरॉन, पायरिडीन, प्यूरिन, एक्रिडीन एंड एजिपिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो कि आपको पेपर में आएगा। अब हम थर्ड वाला देखेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द एसिडिटी ऑफ पायरिडीन एंड बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन फिशर इंडोल सिंथेसिस, आउटलाइन द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंडोल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 वाला, गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन फॉर द एक्रिडीन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन को आज़ाबेंजीन भी कहा जाता है। अब 5th यूनिट, डिफाइन ओपिनियन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, डिफाइन क्लेम्सन रिडक्शन रिएक्शन with general reaction, give reaction involved in Lakin reaction, Wolff-Kishner reduction reaction, Birch reduction reaction and its importance, give the mechanism of action, give the reaction and mechanism of action, Wolff-Kishner reduction reaction and Lakin reaction. Next, second, give the reaction and mechanism of metal hydride reduction reaction, write a short note on open or oxidation reaction, ये भी पूछा जा सकता है। 4th, give reaction and mechanism of सचमिड रियाजमेंट एंड बैकमन्स रियाजमेंट, ये जो क्वेश्चन है यूनिट 4 का, एक नीचे लिखा है, गिव सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एजेपिन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस। आपको न्यू जो भी सिलेबस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट्स है, वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।